नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। ऐसा सुना है कि अग्रवाल लोग यानी कि बनिए लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं। जी हाँ, एक बार की बात है, एक राजा के महल में एक अग्रवाल समाज के एक बहुत अच्छे विशिष्ट बनिए जो हैं वो पहुंचे। राजा ने उनको खूब सत्कार दिया, खूब सम्मान दिया, क्योंकि विद्वान जो होते हैं, व्यापार जो जानते हैं। अब सम्मान देने के बाद राजा से ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने विवेकशील हैं, आपसे मैं लगभग हमेशा सलाह लेता हूं, पर आपका बच्चा जो है, आपका बेटा जो है वो समझदार क्यों नहीं है, वो इतना मूर्ख क्यों है। जैसे ही राजा ने ये बात बोला, पूरा दरबार हंसने लगा। ये बात सुन के अग्रवाल जी ने ये पूछना ठीक नहीं समझा कि मेरा बेटा क्या करता है। और अग्रवाल जी ने बोला कि ठीक है, बच्चा है, सीख जाएगा, ये कहा और घर वापस आ गए। जब घर वापस आ गए तो घर वापस आके आपने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, मुझे आज तुम्हारे कारण से खिल्ली उड़ाई गई, मुझे शर्म आई, मेरे को शर्म का सामना करना पड़ा महल में, तुमने ऐसा क्या किया। ये बात सुन के बच्चा बोला कि अच्छा, आपको किसने खिल्ली उड़ाई। बोले कि राजा ने। बोले जी हाँ, वो उड़ा सकते हैं। जो अग्रवाल जी थे थोड़े परेशान हुए, बोले उड़ा सकते हैं मतलब। बोले जब मैं रोज विद्यालय जाता हूं तो रास्ते में वो कुछ विशिष्ट लोगों के साथ, कुछ गांव के लोगों के साथ एक जगह पे बैठे रहते हैं। जब वो बैठे होते हैं तो वो रोज मुझको बुलाते हैं और एक हाथ में सोने का सिक्का और एक हाथ में चांदी का सिक्का लेके मुझसे बोलते हैं कि बता इन दोनों में से कीमती कौन। और मैं रोज बोलता हूं कि चांदी का सिक्का ज्यादा कीमती। और वो हंसते हैं और मुझे वो चांदी का सिक्का देते, बोलते ले जाओ, और सारे लोग मुझ पे हंसते हैं। बोले अच्छा, तो तुमको नहीं मालूम कि सोने और चांदी में क्या फर्क, क्या महंगा है और कौन सा ज्यादा अच्छा है, फर्क क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम, सोना तो ज्यादा कीमती है। ये बात सुन के बच्चा बोला जी पिताजी, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। दूसरे कमरे में लेके गया, उसने अपना छोटा सा बक्सा खोला और दिखाया, उसमें खूब सारे चांदी के सिक्के थे। और पिताजी को बोला कि पिताजी, कभी कभी समझदार बेवकूफ बनना अच्छा होता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बहुत ज्ञान वाला होने से जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं मिला। वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि चांदी और सोने के सिक्के में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण, और जब मैं उनको चांदी का सिक्का बोलता हूं, मैं जानबूझ के बोलता हूं। जैसे ही मैं उनको बोलता हूं ये चांदी का सिक्का, वो मुझ पे हंसते हैं और मुझको चांदी का सिक्का दे देते हैं। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का बोल दिया, उस दिन से चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा और ये मजाक भी बंद हो जाएगा। उनके मजाक से भी मेरे को फायदा होता है। जी हां, कभी कभी हम किसी भी जगह पे जो सवाल पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हमारे को मालूम होता है, जिसका उत्तर हमें मालूम होता है। कभी भी आप देखिएगा, जब भी हमने किसी से सवाल पूछा, ज्यादातर समय हम उस उत्तर को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं सामने वाले व्यक्ति से, किसी संत से, जिसका उत्तर हमें मालूम है। यानी कि हम सीखने जाते ही नहीं हैं। इससे बेहतर तो यह है कि हम समझदार बेवकूफ हो जाएं। जो हमको मालूम है वो तो मालूम है, जो हमको मालूम नहीं है वो भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो संतों की संगति में आ जाते हैं, चाहे संत वही कहानी बार बार सुनाएं, पर वो हर बार उसमें से कोई नई बात निकाल के अपने जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लेके आते हैं। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। शेयर करने में बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए नमस्कार।